वेलकम बैक। जिनोस लर्निंग स्टडी के अंदर आपका स्वागत है। मैं गोविंद सोनी आपका अभिनंदन करता हूं। कल हमने क्या किया था, जैसा कि आपको पता है, हमारा जो पहला चैप्टर था, अपन क्या पढ़ रहे हैं। कई बच्चों को तो यही नहीं पता कि अपन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, उन बच्चों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अपन कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। कौन सी क्लास का? 12th क्लास का। ठीक है, 12th क्लास के अंदर जो पहला चैप्टर था अपना, डेटा स्ट्रक्चर, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सेकंड चैप्टर है हमारा एरे, ये भी कंप्लीट है। इसके अंदर हमारे 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट ड्यू थे, पेंडिंग थे। आज हम उसको कवर करेंगे। पहला है पॉइंटर और दूसरा है रिकर्जन। ओके, रिकर्जन। ओके गाइस, आज अपन सभी आज इन दोनों टॉपिकों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज पहले बात करते हैं पॉइंटर की, कि पॉइंटर होता क्या है। पॉइंटर सी लैंग्वेज के अंदर जो पॉइंटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 नंबर का जरूर आएगा पॉइंटर। पॉइंटर क्या होता है? हम कभी भी स्कूल में जाते हैं, कोई अच्छी स्कूल में जाते हैं, तो उसके अंदर क्या है, डायरेक्ट एडमिशन नहीं हो पाता, तो हमें किसी की रेफरेंस की आवश्यकता होती है। उसी रेफरेंस को क्या कहते हैं? पॉइंटर। ये तो अपनी नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर हो गया, बट कंप्यूटर के अंदर क्या है, टेक्निकल सब्जेक्ट के अंदर क्या है, किसी भी प्रोग्राम में किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना क्या कहलाता है? पॉइंटर। मैं बताता हूँ, पॉइंट बना के लिखिएगा। पॉइंटर एक वेरिएबल है जो कि अन्य वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। कुछ समझ में आया क्या बताना चाह रहा हूँ? पॉइंटर एक वेरिएबल है जो किसी अन्य वेरिएबल का, इंपॉर्टेंट चीज है, अन्य वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। इसे नोट करो और फिर आगे मैं बताता हूँ, इसके और डेफिनेशन बताता हूँ मैं आपको। लिया आप लोगों ने? आगे चलते हैं। पहली डेफिनेशन तो यह हो गई, थोड़ा सा और बताता हूँ पॉइंटर के बारे में। पॉइंटर को प्रोग्राम में यूज लेने से पहले इसे डिक्लेयर करना पड़ता है। डिक्लेयर करना जरूरी होता है। ये नोट कर लिया आप लोगों ने? इसी के अंदर बता रहा हूं किस प्रकार से एग्जाम्पल लेके बताता हूं। जिस प्रकार कमेंट को लिखने के लिए हमें एक साइन की आवश्यकता होती है, उसी तरह पॉइंटर को लिखने या घोषित करने के लिए
हमें साइन की या संकेत की आवश्यकता होती है। समझा आपने क्या बताना चाह रहा हूं मैं? जिस प्रकार कमेंट को लिखने के लिए हमें एक किसकी आवश्यकता होती है, साइन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पॉइंटर को लिखने के या घोषित करने के लिए किसकी, साइन की या संकेत की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब वो साइन बता रहा हूं मैं, किस प्रकार से साइन होता है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। कमेंट को लिखने के लिए हमें कौन से इस साइन की आवश्यकता होती है, सिंगल लाइन कमेंट, या फिर इस साइन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अभी अपन इसी के ऊपर फोकस करेंगे। पॉइंटर को लिखने के लिए, पॉइंटर को लिखने के लिए हमें स्टार की आवश्यकता होती है। ये इसका संकेत बोलते हैं इसको, या साइन बोलते हैं, ये संकेत है। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लिया आप लोगों ने? आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट बना के लिखना आप इसको, सिंटैक्स ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर का जो सिंटैक्स होता है वो किस प्रकार का होता है, टाइप स्टार वेरिएबल नेम। टाइप होगा, फिर स्टार्ट होगा, फिर वेरिएबल का नाम होगा। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा ये किस प्रकार से एड्रेस को स्टोर करता है, देन कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या है। ठीक है गाइज, आगे बात करते हैं। यहाँ पर चूंकि लगा दो या फिर इफ लगा दो। टाइप है वो क्या है, ये एक पॉइंटर है। ठीक है, ये क्या है, एक पॉइंटर है। सेकंड पॉइंट है वेरिएबल नेम। ये क्या है, ये पॉइंटर का नाम है। ठीक है, ये क्या है, पॉइंटर का नाम है। देन बात आती है स्टार की। स्टार क्या है, ये पॉइंटर का संकेत, यह पॉइंटर का संकेत है, इसे कहते हैं पॉइंटर का संकेत। ओके गाइस, मैंने बता दिया है, ये जो सिंटैक्स है इसको दिमाग में फीड रखना। पॉइंटर का संकेत है, पूछ सकता है आपको आधे नंबर के अंदर कि ये क्या है क्या नहीं है। मैंने बता दिया टाइप है वो पॉइंटर खुद है, पॉइंटर है। वेरिएबल का नाम है वो क्या है, पॉइंटर का नाम है। जो स्टार है अपना वो क्या है, एक पॉइंटर, या इसको बोलते हैं पॉइंटर का संकेत। तीन चीज़ें बता दी, समझ में आ गया होगा आपके। इसको साफ करता हूँ, पहले इसको नोट कर लीजिए, देन उसके बाद अपन आगे चलते हैं। ठीक है, नोट हो गया होगा, आगे चलते हैं। अब अपन बात करते हैं किसकी, पॉइंटर डिक्लेरेशन। पॉइंटर को डिक्लेयर करने, कैसे डिक्लेयर करते हैं, किस प्रकार से पॉइंटर डिक्लेयर होता है। 4 प्रकार से होता है। पहला पॉइंट है इसका इंट स्टार IP। सेकेंड टाइप है इसका इंट स्टार FP। थर्ड पॉइंट है इसका इंट स्टार DP। फोर्थ पॉइंट है इसका इंट स्टार CH। ये 4 प्रकार से अपन इंटीजर को, सॉरी पॉइंटर को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, सेमीकोलन जरूरी है। इसका मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे इसका मतलब क्या होता है? पॉइंटर ऑफ एन इंटीजर। जो पॉइंटर है वो इंटीजर फॉर्म में है। सेकंड पॉइंट का नाम लिखता हूं, जो पॉइंटर है ऑफ एन, किसमें है, फ्लोट में। ओके, थर्ड पॉइंट लिखता हूं, पॉइंटर ऑफ
एन डेसिमल फॉर्म में। लास्ट एंड फाइनल जो पॉइंट है वो किस प्रकार से है, इसको मैं यहाँ डिक्लेयर कर रहा हूँ। पॉइंटर, ये कमेंट है जिसके द्वारा मैं बता रहा हूँ कि इसका कोई मीनिंग है, ठीक है। इस कमेंट का कोई महत्व नहीं रखता, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी, बस इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये किस फॉर्म में है। पॉइंटर ऑफ एन कैरेक्टर, ठीक है, इसको नोट करो, कैरेक्टर फॉर्म में है ये। नोट हो गया, नोट कर लिया आप लोगों ने। आगे चलते हैं, ये पॉइंटर अपना कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन और आता है इसके अंदर, एक क्वेश्चन और आता है इसके अंदर जिसकी बात मैं कर रहा हूं आपसे, नल पॉइंटर। सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट है इसका नल पॉइंटर। नल पॉइंटर के बारे में कोई मुझे बताएगा नल पॉइंटर क्या होता है? मैं बताता हूं, देखो अपन इसको आगे करते हैं कि नल पॉइंटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है और क्या है क्या नहीं है। यदि यूजर के पास पॉइंटर वेरिएबल को असाइन करने के लिए कोई एड्रेस या वैल्यू नहीं होती है, तब नल पॉइंटर यूज में लिया जाता है। जब यूजर के पास में कोई पॉइंटर असाइन करने के लिए कोई वैल्यू नहीं होती है, तब जाके कौन सा काम आता है, तब जाके नल पॉइंटर हमारे यूज में लिया जाता है। नल का मीनिंग आगे बताता हूँ, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, सभी को पता है। नल का मीनिंग क्या होता है, जीरो। तब जाके जो प्रोग्राम के अंदर है ऑटोमेटिक रूप से जो पॉइंटर है वो हमारा नल पॉइंटर देता है, यानी ये डिफॉल्ट पॉइंटर देता है हमको। ठीक है, समझ में आ गया आपके? सेकंड पॉइंट लिखो इसके अंदर, यह है वेरिएबल को डिक्लेयर करने के काम आता है जब यूजर के पास वैल्यू या एड्रेस नहीं होता। यह वेरिएबल को डिक्लेयर करने के काम आता है जब यूजर के पास में वैल्यू या एड्रेस नहीं होता है। समझ में आ गया आपके? नेक्स्ट पॉइंट करते हैं इसके बारे में। ठीक है, उतार लिया होगा आप लोगों ने, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंटर वेरिएबल जब नल वैल्यू असाइन या डिक्लेयर करता है तो उसे नल पॉइंटर कहते हैं। समझ में आ गया आप लोगों के? पॉइंटर वेरिएबल जब नल वैल्यू असाइन करता है, नल वैल्यू का मीन्स होता है जब जीरो वैल्यू असाइन करता है तो नल पॉइंटर है वो हमारे काम में आता है। नेक्स्ट पॉइंट, नल
पॉइंटर 1 0, नल पॉइंटर क्या है, नल पॉइंटर 1 0 कांस्टेंट है, 1 0 कांस्टेंट होता है। समझ में आ गया आप लोगों के? यदि कुछ प्रॉब्लम आती है आपको इसको समझने में, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे कमेंट करके बताओ। ये आपका फ्यूचर का सवाल है, मुझे कमेंट करके बताओ कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है। कई बच्चे 1-2 दिन की क्लास के अंदर तो प्रेजेंट हुए, बट उसके बाद में उन्होंने देखना छोड़ दिया, बोर हो गए, पढ़ना नहीं चाहते, पास नहीं होना चाहते, कई सारी कमियां निकाल देते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा, सर बोर हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे आप कंटिन्यू क्लास तो लो। यदि आपके समझ में नहीं आता तो मुझे तो बताओ आप कमेंट करके कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, सर हमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, उससे मैं सोल्व करूँगा। मैं किस लिए बैठा हूँ फिर यहाँ पर? ये क्लास किसके लिए लगाई जा रही है? केवल केवल और केवल आप लोगों के लिए, मेरे लिए थोड़ी है, मेरे किसी काम की नहीं है ये क्लास, आपके लिए लगाई जा रही है। ना तो आप कभी है ना चैनल पर आते, ना आप इसको देखते, फिर किस मतलब का? या तो मुझे बोल दो आप कि सर नहीं चाहिए हमें क्लास। ये आप लोगों के फ्यूचर के लिए ही क्लास बनाई जा रही है, ठीक है? अब आगे चलते हैं अपन। पॉइंटर है, ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है? पॉइंटर कंप्लीट हो गया। मैंने आपको बताया 2 टॉपिक की बाकी है इसमें, एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब सेकंड की बात करते हैं अपन, सेकंड की बात करते हैं। सेकंड का क्या पॉइंट है? रिकर्जन। रिकर्जन मैंने लिख दिया है ये, इसको ये मत समझना कि सर ने लिख दिया और आगे। ये 101% आएगा, 100% बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको दिखेगा रिकर्जन क्या होता है। विश्वास नहीं हो तो पेपर देख लेना, पेपर के अंदर आएगा, तब आप मुझे याद करोगे इसके बारे में, ठीक है? रिकर्जन की बात करते हैं। रिकर्जन में पहला पॉइंट क्या आता है? जो रिकर्जन है वो क्या होता है? रिकर्जन एक प्रोग्रामिंग तकनीकी है, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। रिकर्जन एक प्रोग्रामिंग तकनीक है। रिकर्जन एक प्रोग्रामिंग तकनीक है जिसमें जो क्या होता है, जो कि सी लैंग्वेज में, रिकर्जन एक प्रोग्रामिंग तकनीक है जो कि सी लैंग्वेज में क्या करती है, बताओ मुझे? सी लैंग्वेज में एक फंक्शन पर कार्य करती है। वह फंक्शन स्वतः ही कॉल होता है प्रोग्राम में। समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूं? देखो, रिकर्जन एक प्रोग्रामिंग तकनीक है जो कि सी लैंग्वेज में एक फंक्शन पर कार्य करती है। यह वह फंक्शन जो है वो क्या होता है, स्वतः ही कॉल होता है, किसमें? प्रोग्राम के अंदर। वह जो फंक्शन होता है वह बार बार अपने आप ही स्वतः ही कॉल होता रहता है प्रोग्राम के अंदर, ठीक है? आगे चलते हैं, नोट हो गया होगा। नोट कर लिया ना? यदि कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, रिकर्जन प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन को
उसी फंक्शन में कॉल कराता है। मैंने क्या बोला? रिकर्जन प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन को उसी फंक्शन में कॉल कराता है। ये कहलाता है आपका क्या? रिकर्जन कराता है, रिकर्जन कहलाता है ये। या मैं ऐसा बोलूं इसको, अथवा एक फंक्शन प्रोग्राम में स्वतः ही कॉल होता है, रिकर्जन कहलाता है। समझ में आ गया आप लोगों के? एक फंक्शन प्रोग्राम में स्वतः ही कॉल होता है, उसे कहते हैं अपन रिकर्जन। आप लोगों को समझ में आ गया? मैं बार बार बोल रहा हूँ, यदि आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। सारे कमेंट रीड करे जाते हैं, उनके ऊपर फोकस किया जाता है। वॉइड रिकर्स, सबसे पहले वॉइड ले लिया अपन ने, रिकर्स ले लिया, फिर ब्रैकेट को, इस ब्रैकेट को आप इस तरीके से बनाइएगा, ठीक है। फिर रिकर्स हो गया, आगे चलेंगे अपन, ठीक है। इसको नोट करते जाओ, फिर आगे चलते हैं अपन। उतार लिया, ये ब्रैकेट लगाइएगा, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते है, क्लोज किया। फिर मैंने एक इंटीजर लिया, रिकर्स किया, ठीक है। ये इसका पूरा का पूरा सिंटैक्स है, ठीक है। सिंटैक्स है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पहले वॉइड में ले लेंगे, मेन फंक्शन है, फिर इंटीजर ले लिया अपन ने, रिकर्स लगाया, रिकर्जन, फिर रिकर्जन। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है, एकदम सिंपल है। पहले वॉइड लगाना है, फिर रिकर्जन करना है, फिर उसके बारे में एक रिकर्जन का अपने पास एक वेरिएबल लेना है, फिर क्या करना है, इंटीजर लगाना है। इंटीजर के अंदर भी क्या करेंगे अपन? रिकर्जन करेंगे उसका, फिर रिकर्जन उसी प्रोग्राम के अंदर उसी फंक्शन में उसको कॉल करा देंगे। सॉरी, ये रिकर्जन कहलाता है आपका। आया इसको समझ में आपके? रिकर्जन क्या होता है, क्या नहीं होता, ठीक है, समझ में आया? ठीक है। अब देखो, ये इसको रिकर्जन कॉल हो गया, और ये जो प्रोग्राम है ये इसको स्वतः ही कॉल कराएगा। ओके, समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं अपन। इतना ही है रिकर्जन का पार्ट आपके बुक के अंदर, आपके जो कोर्स के अंदर है वो आपका इतना ही पार्ट है। अब एक चीज और बता दूं, रिकर्जन के टाइप, रिकर्जन के टाइप्स कितने टाइप्स का होता है? देयर आर 2 टाइप्स। पहला है एंड सेकंड। पहला है डायरेक्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट। केवल नाम याद रखना है और बाकी कुछ याद नहीं रखना। इन दोनों चीज़ों के अलावा, यहाँ तक रिकर्जन है आपसे पूछा जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब आगे पूछा जाएगा तो इसके एग्जाम्पल के बारे में पूछ लेगा वो, कि रिकर्जन की कोई एग्जाम्पल बताइए। आगे मैं बता रहा हूँ आपको इसके एग्जाम्पल ऑफ ये लास्ट टॉपिक है। रिकर्जन के जो एग्जाम्पल है वो है, पहला फेबोनिक रिकर्जन, दूसरा है जीसीडी रिकर्जन। ये दो इसके एग्जाम्पल हैं जिसके बारे में अभी आपको बता रहा हूँ, नोट कर लिया होगा आपने। पहला फेबोनिक
फिबोनेक रिकर्जन। देखो क्या होता है फिबोनेक रिकर्जन। फिबोनेक रिकर्जन है वो बेसिकली किसके ऊपर काम करता है, नंबरों के ऊपर। अपने फैक्टोरियल जो नंबर होते हैं उसके ऊपर नाम काम करता है। यह है नंबरों के ऊपर कार्य करता है। एग्जाम्पल बताता हूँ, 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, इसके ऊपर ही बेस होता है। ये बेस होता है नंबर्स पर। जो नंबर्स है ये इसके ऊपर बेस होता है कौन, फिबोनिक रिकर्जन। इसमें क्या होता है, पहला पॉइंट बना के, दो नंबर 0 1, दो नंबर हैं 0 और 1, तीसरा नंबर इन नंबरों का योग होता है। एग्जाम्पल बताना चाह रहा हूँ, 0 और 1 है, तीसरा नंबर चाहिए मुझे, तो क्या आएगा, 0 + 1 = 1। तो यहाँ आ जाएगा मेरा, क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। 3 नंबर है, चौथा नंबर चाहिए, 1 + के 1 = 2, तो यहाँ 2। ऐसे इसकी गणितीय चलती रहती है। बेसिकली ये नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। कुछ प्रॉब्लम आए कमेंट कर दीजिएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे। सेकंड पॉइंट है आपका GCD। GCD जिस प्रकार से आपने यह अधिकतम नंबरों की गणना करता है, ठीक है। जो मैक्सिमम नंबर है, अधिकतम में लार्जेस्ट, जो अधिकतम जो लार्जेस्ट नंबर है उसकी गणना करने का काम आता है ये। इसकी जो फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। लिख लिया आपने। यह HCF के ऊपर वर्क करता है। उसके जैसा ही होता है दो नंबरों के अंदर। फॉर एग्जांपल 4 और 8 ले लिया मैंने। ग्रेटेस्ट नंबर क्या आएगा इसका, GCD क्या आएगा, 4, ठीक है। GCD 4, इसको इससे काटेंगे 1 और 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या चलेंगे, चैप्टर कंप्लीट। चैप्टर आ फिनिश, ठीक है। चैप्टर फिनिश हो चुका है आपका। मैं ये मानता हूँ 2 चैप्टर कंप्लीट हैं अपनी बुक के। डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट है। सेकंड पॉइंट है एरे, ये भी कंप्लीट हो गया अपने आज। यदि मैं आपको देखो बार बार ये बोल रहा हूँ, यदि आपको इन 2 चैप्टरों में कुछ प्रॉब्लम है मुझे डायरेक्टली कमेंट कर दो, मैं आपके सारे कमेंट देख लूँगा, आपकी सारी प्रॉब्लम है वो सोल्व कर दूंगा। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कल वाली क्लास के अंदर अपन डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो आज मैं यहाँ तक ही समाप्त करते हैं अपन इस चैप्टर को। पूरे कंप्लीट करवा दिए, सारे टॉपिक हो गए हैं, कहीं इनके बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखो कई बच्चे हैं जो पढ़ते नहीं हैं, आते नहीं है क्लास के अंदर, तो कैसे काम चलेगा। फिर बोलेंगे सर नंबर कम आ रहे हैं हमारे, आपने पढ़ा दिया, आपने मेरे को बेकार पढ़ा दिया, देन एक्सेट्रा। कई बीमारियां तो होती है उस तरीके से। तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप जोड़ो। अपना जो चैनल है ये जो चैनल है, इसको क्या करना है आप लोगों को पता है ना,
पता है ना क्या करना है आप लोगों को? शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब। ये 3 चीज़ें आप लोगों को आज ही करनी है। मैंने देखा था 2-3 दिन पहले वाली जो क्लास है उसके अंदर अच्छे लोग, अच्छे स्टूडेंट्स आए थे, उन्होंने क्लास देखी थी। लेकिन कल मैंने जैसे ही क्लास ली बट उसके अंदर बच्चे नहीं आए। आखिर प्रॉब्लम क्या है? समझ में नहीं आ रहा है या फिर कुछ है नहीं समझ में? तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, मुझे शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है? और क्लास के अंदर कंटिन्यू बने रहो, रेगुलर क्लास के अंदर बने रहो, जिससे क्या है मोटिवेशन मिलता रहेगा आप लोगों को भी और मुझे भी, ठीक है? ये करोगे तो मुझे एनर्जी मिलेगी और आप लोगों को अच्छा मैं बता पाऊंगा, ठीक है? आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।